दोस्तों, सदियों से कई लोग हमारे पृथ्वी पर एलियन शिप्स और एलियन को देखने का दावा करते आ रहे हैं, पर जब इन दावों को खंगाला जाता है, इनमें से कई केसेस सिर्फ इंसानी इल्यूजन होते हैं, तो वहीं कुछ केसेस ने आज भी इंसानों को सोच में डाला हुआ है। और जब से हम इंसानों ने हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों और खासकर मंगल ग्रह का करीबी से अध्ययन करना शुरू किया है, तब से हमें मंगल ग्रह के सरफेस पर कुछ न कुछ अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती रही हैं। कभी वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर किसी पुरानी सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं, तो कभी इंसानों या दूसरे जीवों के चेहरे, तो कभी उसके सरफेस पर रेंगते विचित्र जीव। From Israel's problems, let's shift our focus to the mysteries of space. A new discovery on Mars has left scientists baffled. First photograph that a human being has ever seen from the surface of another planet. On August 20th, 1975, the first Viking spaceship was launched. You are seeing something that no other human has ever seen before. Former seas and mountains. Huge canyons. तो दोस्तों, चलिए हमारे साथ मंगल ग्रह के एक रोमांचक सफर पर, जहां हम मंगल ग्रह के सरफेस पर देखे गए अजीबो गरीब और विचित्र चीजों के बारे में जानेंगे। साथ ही हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मंगल ग्रह पर पहले किसी एलियन सभ्यता का राज था या नहीं। नंबर 1, मार्टियन फेस। अमेरिकी स्पेस एजेंसी के विकिंग 1 ऑर्बिटर ने 1976 के दौरान अपने सिस्टर शिप यानी विकिंग 2 के सही लैंडिंग साइट चुनने के लिए मार्स के सरफेस की कई तस्वीरें ली और इन्हें धरती पर मौजूद नासा के इंजीनियर्स तक भेजी। इसी अध्ययन के दौरान विकिंग मिशन ने मंगल ग्रह के साइडोनिया रीजन में मौजूद एक रॉक फॉर्मेशन की भी तस्वीर ली, जिसमें उन्हें एक ह्यूमन फेस जैसी आकृति नजर आई। आप इस तस्वीर में किसी इंसानी फेस की तरह ही आंखें और मुंह साफ साफ देख सकते हैं। नासा ने कुछ दिनों बाद ही लोगों के सामने यह तस्वीर साझा की और लिखा कि मंगल ग्रह के सरफेस पर मौजूद यह ह्यूज रॉक फॉर्मेशन किसी इंसानी सिर के समान दिखाई पड़ता है। भले ही नासा ने तस्वीर के सामने आने के तुरंत बाद ही इसे मंगल ग्रह के सरफेस पर मौजूद एक नेचुरल रॉक स्ट्रक्चर करार दिया, पर दुनिया भर में मौजूद कई लोगों का मानना था कि यह फेस असल में मंगल ग्रह पर कभी राज करने वाले एलियन सिविलाइजेशन के अवशेष हो सकते हैं और यह जगह जहाँ यह चेहरा नजर आ रहा है वो उस एलियन सिविलाइजेशन का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिटी हो सकता है जहाँ कभी यह सिविलाइजेशन रहती थी। दुनिया के सामने आने के बाद यह तस्वीर कई सालों तक सुर्खियां बटोरती रही और जिसे लोग मंगल ग्रह पर एंशिएंट लाइफ के सबूत के तौर पर पेश करते आ रहे हैं। जिसके बाद नासा के मार्स ग्लोबल सर्वेयर, मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह के ऑर्बिट से इस स्ट्रक्चर की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली, जिसमें यह साफ हो गया कि यह केवल एक ऑप्टिकल इल्यूजन था, जो कि एक खास एंगल से आने वाली लाइट और शेडो की वजह से किसी इंसानी फेस के समान नजर आती है। नंबर 2, मेबिया बीटल। विलियम रोमसर एक अमेरिकी एंटोमोलॉजिस्ट हैं जो कि इंसेक्ट्स और दूसरे एंथ्रोपोड्स में वायरस का अध्ययन करते हैं। विलियम रोमसर 2019 में उस समय सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने मार्स के सरफेस पर बीटल्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स को देखने का दावा किया था। विलियम रोमसर ने सालों तक मार्स पर मौजूद मार्स रोवर्स द्वारा खींचे गए मार्टियन सरफेस और रॉक्स के फोटोग्राफ्स का करीबी से अध्ययन किया। इस अध्ययन के दौरान उन्हें मंगल ग्रह के सरफेस और रॉक्स में कुछ ऐसी आकृतियां नजर आई जो कि हमारे धरती पर पाए जाने वाले इंसेक्ट्स और रेप्टाइल से बिल्कुल मिलती जुलती है। साथ ही उन्हें मंगल ग्रह पर कुछ ऐसी आकृतियां भी नजर आई जो कि दूसरे कॉम्प्लेक्स जीवों के फॉसिल्स की तरह ही नजर आते थे। अध्ययन में विलियम ने कई फोटोग्राफ्स का अध्ययन किया, जिसमें उन्हें कुछ में बीटल्स तो कुछ में उड़ने वाले दूसरे इंसेक्ट नजर आए। ऐसे में उनका दावा था कि मंगल ग्रह पर पहले भी जीवन था, वह आज भी जीवन मौजूद है और इस बात को साबित करने के लिए उनके पास इन फोटोग्राफ्स के रूप में पुख्ता सबूत भी मौजूद हैं। पर दुनिया भर के ज्यादातर वैज्ञानिकों ने विलियम के इस दावे को सीधे नकार दिया। उनके अनुसार ये दावे पेरिडोलिया का नतीजा है, जिसके अंतर्गत हम इंसान किसी भी चीज में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कभी बादलों में हमें कोई जानवर नजर आता है तो कभी किसी पत्थर पर कोई चेहरा। ठीक उसी तरह विलियम को मंगल ग्रह के सरफेस के लो रेजोल्यूशन तस्वीरें में इस तरह के पैटर्न नजर आए हैं, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और अगर हमें मार्स पर जीवन के असाधारण दावे करने हैं तो हमें वैसे ही बड़े एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। नंबर 3, गांधी फेस। 2009 में गूगल ने गूगल मार्स लॉन्च किया, जो कि मंगल ग्रह के सरफेस का एक डिजिटल मैप है। इस मैप को लाल ग्रह की कई हजारों सैटेलाइट इमेजेस से मिलाकर बनाया गया है, जिसकी मदद से आप मंगल ग्रह के सरफेस के किसी भी हिस्से की तस्वीर देख सकते हैं। इसके लॉन्च के बाद से ही यूजर को मंगल ग्रह के सरफेस में कई तरह के रोचक आकृतियां और अजीबो गरीब चीजें दिखना शुरू हो गई थी। 2011 में मार्टियो लेनियो नाम के एक इटालियन मैन को भी मंगल ग्रह के सरफेस में एक ऐसी ही विचित्र आकृति नजर आई, जो कि हमारे राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी से
काफी मिलती जुलती थी। आप इस तस्वीर में मंगल ग्रह के सरफेस में खींची गई महात्मा गांधी की तस्वीर को देख सकते हैं, जिसमें उनका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। मंगल ग्रह पर मिले इस तस्वीर ने दुनिया भर में काफी सुर्खियां बटोरी, पर क्या सच में मंगल ग्रह पर महात्मा गांधी की तस्वीर मौजूद है या यह कोई इल्यूजन है? जब इसका अध्ययन किया गया तब सामने आया कि दरअसल मंगल ग्रह के सरफेस में मौजूद यह एक गड्ढा है, जिसकी लो रेजोल्यूशन तस्वीर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर द्वारा खींची गई थी। लो रेजोल्यूशन इमेज होने के कारण यह गड्ढा बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह दिखाई दे रहा था, पर जब इसी सेम जगह की एक हाई रेजोल्यूशन तस्वीर नासा के मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर द्वारा खींची गई, तब उसमें यह गड्ढा साफ नजर आ गया, जो कि महात्मा गांधी की तस्वीर से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं थी। ऐसे में यह साफ हो गया कि यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन था, जो कि गूगल मार्स पर मौजूद लो रेजोल्यूशन इमेज की वजह से हुआ था। दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए साइंस मेथोडोलॉजी को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें। मिलते हैं एक नए रहस्य को लेकर।